जय महादेव। ज्योतिषीय वास्तु समाधान एवं ग्रह गोचरीय फलश्रुति रबी की फसल की सीजन जो सियाळु सीजन है, उसमें किसानों के लिए ये 4 महीने जो रबी फसल में जो जीरा है, इसबगुल है, इसमें जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी, मौसम के अनुसार भविष्यवाणी, जो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा यानी पड़वा से लोग कृषि का पूजन करते हैं, भूमि का पूजन करते हैं। जो कल सर्वासिद्धि योग, शुक्रवार अश्वनी योग है, उसमें जो योग बन रहा है, उसमें कृषि भूमि पूजा के लिए कृषक अपना भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद में पंचमी को योग बन रहा है, जो सोमवार रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिरा नक्षत्र का अमृत सिद्धि एवं सर्वासिद्धि योग बन रहा है। उसमें भी जो किसान भाई लोग हैं, इसमें फसल की भावी लाभ प्राप्ति के हेतु कृषि का कार्य कर सकते हैं। इस अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा, वार, शुभ बना, सुख अधियोग, सुख सुरभेश की धारणा, ये शास्त्र का है सुयोग। जो अमावस्या और पूर्णिमा को शुभ योग का संसार बन रहा है, जो शुभ वार का योग बन रहा है, जो इस संक्रांति काल में 5 शुक्रवार का योग बन रहा है। पड़वा को भी शुक्रवार है, अमावस्या को शुक्रवार है, फिर वापिस पूर्णिमा को शुक्रवार है। इस हिसाब से सप्तमी तिथि को शुक्रवार और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का योग बन रहा है। इस हिसाब से भावी शकुन के लिए ये योग भी शुभ योग बन रहा है। वक्र साल शनिदेव की घट बढ़त बने विशेष, चतुर जीव लाभी बने देख समय को शेष। सोमवार मंदी करे मावस, शुक्र सुसंग तेजी से मंदी बने वस्तु विविध प्रसंग। जो शनि महाराज वक्र होकर बैठे हैं, जो घटत बढ़त का योग बना रहेगा। आयात नव देश, इसमें भी थोड़ी तेजी रहेगी। पवन वेग दीपो उत्सव नई सुकुन सुख पक्ष। वायु शून्यता नायक वायु सुकुन मानिए भावी सुख झुलक्ष। दीप मालिका शांति में कोविद पवन विचार। वायु वेग की शून्यता निर्निशो की विस्तार। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को बादल की छाया रहेगी। आगे अगले साल जो जमाना है, उसमें भी सुयोग का योग बन रहा है, जो आषाढ़ महीने का उत्तम जल बरसाएगी। ये मानसून का शकुन है। ये जो भी भविष्यवाणी की जाती है, ये शास्त्रीय शकुन के आधार पर और पंचांग के जो विविध योग होते हैं, उस विविध योगों के अनुसार की जा रही है। इसमें मौसम विभाग, वायु वेग तथा जो बरस है, उसके जो योग बन रहे हैं, उसके आधार पर भविष्य फल किया जा रहा है। आप इसमें अपनी विवेक और अपने बुद्धि के अनुसार खेती का विशेष रूप से लाभ उठाएं। सम सप्तम गुरु शुक्र का षडाष्टक विस्तार। दिशि पश्चिम संभाग में जन जन सती विकार। ये पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग पर कुछ षडाष्टक योग बन रहा है, बृहस्पति और शुक्र का, जो कुछ दुर्भिक्ष का योग बन रहा है। फिर भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्द शीत हवा के कारण मानसून में शुभ फलता रहेगी। जो सियाळु फसल रबी की फसल जो बुआई कर रहे हैं, उनके लिए शुभ योग का संसार बनेगा। कार्तिक पड़वा के दिना रिवी मंडन होई, सरसों तिल और तेल का काम करो मत कोई। जो पड़वा तिथि को कार्तिक मास में रवि मंडल में योग बना रहा है, उसके कारण जो एक शुभ घटना के साथ साथ अशुभ योग का भी सुयोग बन रहा है। इसलिए देख विचार कर सोचिए
देख विचार करके आपको काम करें। अगर आपको ज्योतिषीय विश्लेषण एवं भविष्यवाणियों के संबंध में ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। आप हमारे चैनल से बने रहिए। आपको आपके ही भविष्य और मानसून मौसम विभाग से रूबरू करवाया जाएगा। ज्योतिषीय वास्तु समाधान का राजस्थान में एवं जो सियालू मानसून का जो फसलों पर प्रभाव रहेगा उसको आप मासिक जानकारी और मासिक भविष्यवाणियां भी आपको साथ में दी जाएगी। आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास में जो फसलों की बुआई का समय है एवं फसलों की बुआई के साथ साथ रबी की फसल का योग जागृत हो रहा है। इसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पड़वा तिथि एवं इसमें शुक्रवार अश्विनी नक्षत्र का योग बन रहा है, जो कृषि भूमि पूजा के लिए कृषक भूमि की पूजा करेंगे। एवं पंचमी को सोमवार योग बन रहा है, जो अमृत सिद्धि एवं सर्वा सिद्धि योग में भी भूमि पूजन का योग है, उसमें भूमि पूजन का शुभ योग बन रहा है। कार्तिक में भरगू पास है, मास रंगीला होई, अकरा कुछ अन्न का शीत सवाई होई। दसवीं कार्तिक बदी में शनिवार संयोग, पूंगी फल घी तेज हो, बड़े प्रजा में रोग। कार्तिक मास में 5 शुक्रवार होने से कुछ मौसम में और मानसून में भी कुछ रंगीलापन दिखेगा एवं अन्न का शीत होने से कुछ फसलों में भी शुभ योग का संसार बन रहा है। 5 शुक्रवार इस बार होने से कृष्ण पक्ष की तिथि से होकर वृद्धि हुई है, शुक्ल पक्ष में तिथि से हुआ है। मावस पूनम दोनों, अमावस और पूनम दोनों शुक्रवार, चंद्र दर्शन 30 मुहूर्ति का रविवार का योग बन रहा है, जो शुक्र मंगल बुध शुक्र ने राशि परिवर्तित किया है, शनि मार्गी हुआ है। 5 शुक्र होने से प्रजा में वृद्धि ऐश्वर्य का योग बनेगा। दसवीं तिथि को शनिवार होने से कुछ रोग बनने की योग भी उत्पन्न हो रहा है, जिससे घी व सुपारी आदि भी महंगी होगी और रोग का योग बन रहा है। शुक्रवार को अमावस मेघों से जल भ्रंश, खेती में भी उपद्रव का योग बन रहा है। अमावस को स्वाति नक्षत्र दुर्भिक्षकारी हो रहा है, जो शोरों के उपद्रव से प्रजा में कठिनाई अधिक होगी। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को क्षय होने से खाद्यान्न आदि के अनेक वस्तुओं के जो खाने की चीजें हैं उसमें महंगाई का योग बन रहा है। कार्तिक के पूनम में भरणी नक्षत्र का होने से कृषि में भारी हानि का योग बन रहा है। अब की बार जो भी कर्म कर रहे हैं, कृषि कर्म कर रहे हैं, उसमें थोड़ी न्यूनता रहेगी और थोड़ी गिरावट भी रहेगी। मेष और वृश्चिक बीस, जब मंगल करे निवास, गेहूं गला धानी सब तेज रहे 2 मास। कृष्ण पक्ष की तिथि घटबड़, शुक्ल पक्ष घट जाए, सभी वस्तु में तेज हो, सस्तापन हट जाए। यानी कि सभी वस्तुओं में उछाल आ जाएगा और सभी वस्तुएं सब महंगी हो जाएगी, सस्तापन का नाम भी लोग भूल जाएंगे। स्वाति दीपक जो बरे खेले, विशाखा जाए धन गर्दिया रन सडे, उपजी साख नसाए। पड़वा पासे चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष में 3, बढ़ने पर मंदी करे तेजी, जब वो सीन। जब तेजी आने के कारण सभी लोग भ्रमित हो जाएंगे और भ्रमित के कारण व्यक्तियों को थोड़ा कष्टदायक समय बीतने को मिलेगा। वक्री साल चलते हुए शनि मार्गी होई, साल रुख व्यापार का एकदम पलटा खाए। कार्तिक पूर्णिमा में बना भरणी नक्षत्र का संयोग, गवार जवार मकई महंगाई अरु रोग। महंगाई भी बढ़ेगी और महंगाई के साथ साथ में रोग का योग बन रहा है। रोग के कारण लोग त्रासित हो जाएंगे और त्रस्त रहेंगे। मावस में अधिक नक्षत्र सस्ता करे अनाज, मास नकद पूनम नहीं तेज बिके अनाज में तेजी रहेगी एवं नक्षत्र कुछ सस्ता करने का योग बना रहा है। फिर भी इसके योग के कारण पूनम में नकद मास पूनम का योग बन रहा है। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा कर्तिका नक्षत्र लोप, साख विनाशनी योग बना तेजी करे प्रकोप। कार्तिक बुध उदय इसका रखना ख्याल, बिना भागी कुछ मिले नहीं, समझावे पंडित प्रमाण।
ये मास काफी उतार चढ़ाव के साथ साथ मौसमी रोगों से भी परेशान करेगा एवं भारी हानि का योग कर रहा है। जो प्रजा में रोग की वृद्धि होगी, दुर्भिक्ष का होगा, तेल घृत रस में मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी एवं कृषि प्राकृतिक हानि का सामना करना पड़ेगा कृषकों को अब की बार। इससे योग में भारी नुकसान का योग बना रहा है।